फ्री आईपीएल से भी करोड़ों कमा लेंगे मोटा भाई। मोटा भाई जहां भी जाते हैं गेम पलट कर रख देते हैं, चाहे ऑयल हो, रिटेल हो या टेलीकॉम हो। अब की बार मोटा भाई की नजर पड़ी है आईपीएल पे। जी हाँ, वही आईपीएल जो ड्रीम 11 वालों का और क्रिकेट लवर का त्योहार है। यहाँ सालों पुराने दोस्त चाय नहीं पिलाते हैं, अगर चाय पिला दिए तो उसका हिसाब रखते हैं। यहाँ मोटा भाई 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके फ्री में आईपीएल दिखा रहे हैं। मोटा भाई दुआ लगेंगी गरीबों की, लेकिन क्या ये मोटा भाई दुआओं के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं भैया, लंबे समय के लिए तो नहीं। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को वसूल कर लेंगे मोटा भाई, और वसूलने के लिए इनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 तरीके हैं। आज करते हैं जियो और आईपीएल की केस स्टडी, बहुत सारा माल मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने आईपीएल लवर, क्रिकेट लवर दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोटा भाई ने क्या बदला ये जानने से पहले देखते हैं कि मोटा भाई के आने के पहले माहौल क्या था। मोटा भाई के आने से पहले 2017 से लेकर 2022 तक के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के टीवी और डिजिटल दोनों राइट मिला 16,347 करोड़ में बिके थे। और मोटा भाई जब आए तो उन्होंने सिर्फ डिजिटल राइट 23,000 करोड़, और इस चक्कर में टीवी वाले राइट के लिए स्टार को खर्च करने पड़ गए 23,000 करोड़। जो चीज 16,000 करोड़ की थी 5 साल पहले, उसके लिए आज 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए। तो सर जी इसमें क्या है? इसमें तो बीसीसीआई को फायदा हुआ। सर उनको जो फायदा हुआ, लेकिन इसमें मोटा भाई ने क्या किया वो सुनो। जब ये 16,000 करोड़ की थी तो सपोज 20 कंपनियां इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब ये गेम 48,000 करोड़ का है, तो ले दे के 2-3 कंपनियां ही बची है। और अगले साल जब ये गेम 70-80 हजार करोड़ पे पहुंच जाएगा तो अकेले मोटा भाई ही बचेंगे। तो अगर मोटा भाई आईपीएल पे भी मोनोपोली कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोटा भाई के आने से पहले नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन था? हॉटस्टार। क्यों था? उसके आधे से ज्यादा लोग हॉटस्टार पे सिर्फ आईपीएल देखने के लिए ही आए थे, इसलिए हॉटस्टार एकदम से टॉप पर पहुंच गया। फरवरी 2018 में रिपोर्ट आई थी कि हॉटस्टार के जो मंथली एक्टिव यूजर हैं वो है 48 मिलियन मात्र। लेकिन जब आईपीएल आया तो ये उड़ के हो गए 300 मिलियन, यानी 30 करोड़ लोग मंथली आए थे आईपीएल देखने के लिए। और जब रेगुलर मैच चला करता था तो 20-25 नहीं, 2-2.5 करोड़ लोग डिजिटली मैच देखा करते थे। लेकिन ज्यादातर मैच हमेशा देखा जाता था टीवी पे, क्योंकि घर पे भी आदमी टीवी ही देखता है, और रेस्टोरेंट में, बाहर दुकान में, ऑफिस में टीवी चलता है, इसलिए टीवी का बोलबाला था। मोबाइल और इंटरनेट पे लोग बहुत कम देखते थे। कम देखने के बावजूद भी हॉटस्टार ने इतनी मोटी कमाई कर ली थी। अब मोटा भाई के आने से क्या बदला था ये सुनो। मोटा भाई ने खर्च कर दिए 23,758 करोड़ रुपए 8 सालों के लिए, यानी एक साल में 4700 करोड़ और समथिंग का कुछ खर्चा है मोटा भाई का। अब इनको करनी है वसूली। तो अब लोगों को टेंशन है कि ये पैसे कैसे वसूल करेगा, क्योंकि हॉटस्टार तो अपने पैसे वसूल कर लेता था। वो साल के लिए 300-400 रुपए ले लेता था, उसके सारे पैसे वसूल हो जाते थे। लेकिन ये तो पैसे ही नहीं ले रहा है, तो वसूल कैसे करेगा? मोटा भाई ने कहा टेंशन मत लो, मेरा नाम मोटा भाई है, मैं वसूल कर लूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 7 तरीके से वसूल करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले जनता तो आए, जनता आएगी तो वसूल करूंगा। तो मोटा भाई ने कहा थोड़ा पैसा भी लग गया है, थोड़ा और पैसा लगाते हैं, जनता को और बुलाते हैं। उन्होंने कहा और जनता बुलाने के लिए काम करो, फ्री कर दो। तो जियो की टीम बोलती है अच्छा फ्री, मतलब जिन लोगों ने लाइन में खड़े होकर हमारे जियो की सिम खरीदी है उसके लिए फ्री कर दें? मोटा भाई ने कहा नहीं, सबके लिए फ्री। जिसके पास जियो का सिम है उसके लिए भी फ्री कर दो। बोले सर एयरटेल वाला, अरे इसको भी फ्री दे दो। बोले सर आइडिया वाला, अरे उसको भी फ्री दे दो। सबके लिए फ्री कर दो। तेरा भाई मोटा भाई है, मेरे पास बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, तेरे को आईपीएल देखना है तू देख, तेरे भाई ने पैसा भरा है। तो आईपीएल के लिए कई रीजनल टीयर 2, टीयर 3 के लोग ने बोले कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। मोटा भाई बोले अरे इंग्लिश नहीं आती तो तू अपनी रीजनल लैंग्वेज में देख, भोजपुरी में देख, हिंदी में देख, बंगला में देख, 12 भाषा में देख, तेरा भाई मोटा भाई है। तुमको मल्टीपल कैमरे में देखना है, एक काम करो, अभी नॉर्मली क्या होता था कि टीवी वाले अपने हिसाब से दिखाते थे, टीवी वाले बैट्समैन का अलग, बॉलर का अलग दिखा रहे हैं। अगर तुम्हारा मन है कि टीवी वाला बैट्समैन का एंगल दिखा रहा है लेकिन तुम्हें बॉलर का एंगल देखना है, तो तुम्हारा जहां से मन करता है वहां से देखो। मोटा भाई ने सुविधा दे दी है। अब मोटा भाई बोल रहे हैं कि अब गए जमाने जब तुम 360 पिक्सल, 720 पिक्सल में देखते थे, अब तुम 1080 पिक्सल में देखो, एचडी में देखो, 4K में देखो, लाइव मैच को रोक के रिवर्स करके देखो, हाईलाइट देखो। अगर तुम्हारे घर में होम थिएटर की व्यवस्था है तो तुम डॉल्बी साउंड लगा के देखो, लेकिन बस देखो, तुम देखो। तो अब जब मोटा भाई ने इतनी सारी सुविधा दे दी है तो अब की बार एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है कि अब जनता का ये आंकड़ा 400 से 500 मिलियन, यानी 40 से 50 करोड़ लोग देखेंगे मैच। और जो कंटेंट व्यूअर थे उस पे 20 से 25 मिलियन के आसपास, तो अब जाने का है वो कम से कम 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ लोग एक बार में देखेंगे। तो मोटा भाई कहते हैं कि पैसा कहां से आता है? जहां जनता आती है। तो मैंने पैसे खर्च कर दिए, फ्री कर दी, सुविधा दे दी, अब जनता आ गई मेरे पास, अब पैसे कमाएंगे। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, खर्चा कितना लगा मोटा भाई का? 4,715 करोड़ पर ईयर। 23,000 में बटे 5 करके अपन निकाल लेते हैं। तो अब मोटा भाई कमाएंगे कैसे? तो इनका पहला सोर्स है ऐड। तो मोटा भाई कह रहे हैं कि कंपनियां कह रही है कि जहां पे इतने सारे करोड़ों लोग हैं वहीं पे हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए बेसिक रूल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। मिनिमम 10 सेकंड का स्लॉट होता है, 10 सेकंड के हिसाब से रेट तय होता है। पहले के आईपीएल में 13-14 लाख थी, अब की बार रेट 18 से 20 लाख जाएगा, कुछ मैचों में 25 लाख तक जाएगा पर 10 सेकंड के हिसाब से। तो 10 सेकंड के हिसाब से रेट तय होती है, लेकिन जो आपको स्लॉट बुक करना होता है वो कम से कम 1 मिनट का होता है। तो 20 लाख का अगर 1 मिनट के हिसाब से निकालो तो होते हैं 1.25 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं कि आप आए 1.25 करोड़ रुपए दिए और 1 मिनट का ऐड करके चले गए, भैया आपको बल्क में डील करनी पड़ती है जो कि कम से कम 20 करोड़ रुपए की होती है। तो मोटा भाई ने इसमें भी चेंज किया।
मोटा भाई ने कहा कि अगर 20 करोड़ रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि नहीं आएंगी, तो उन्होंने इसे कम करके 10 करोड़ कर दिया और बोले कि अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए है फिर भी तुम आ जाओ। फिर मोटा भाई बोले कि अरे यार तुम एक ऐड का 1.25 करोड़ रुपए लेते हो सकता है बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। तो इसे कम करके मोटा भाई ने कहा कि 60 सेकंड का छोड़ो तुम 15 सेकंड का ऐड कर लो, इससे जिसका 25-30 लाख का बजट होगा पर ऐड का वो भी आ जाएगा, उसको भी ले आया। तो ऐसे करके आईपीएल शुरू होने से पहले 500 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जियो के साथ ऑलरेडी इनरोल हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड सोर्स यानी इंटरनेट पैक पर। डेटा वाली जनता जब मैच देखती है 360 पिक्सल में तो उसका 0.3 GB लगता है 1 घंटे का, और एक मैच होता है 3 घंटे का, तो इस तरीके से 3 घंटे के हिसाब से उसके 1 GB हो जाते हैं। उतना उसको मिला हुआ ही था, उसको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जनता हो गई शानी। तो अब जनता कहती है कि अरे यार 360 ने 720 पिक्सल में मैच देखेंगे, तो जब 720 पिक्सल में स्विच करते हैं तो 1 घंटे का कॉस्ट आ जाता है 1 GB और 3 घंटे का मैच होता है, तो इस तरीके से 3 GB लगता है। तो 1 GB तो तुमको फ्री में मिला हुआ ही था, तो लाओ 2 GB के पैसे। अगर तुम कहते हो कि तुमको और बढ़िया क्वालिटी में देखनी है, 1080 पिक्सल में देखना है, तो 1080 पिक्सल में 1 घंटे का लगता है 3 GB, तो 3 घंटे के मैच के हिसाब से हो जाते हैं 9 GB। 1 GB तुमको फ्री मिला हुआ, तो लाओ 8 GB के पैसे। मोटा भाई ने कहा एक काम करो तुम 4K में देखो, तो 4K में 1 घंटे का लगता है 7 GB, तो 3 घंटे के हिसाब से 21 GB। 1 GB तुमको मिला हुआ था, तो लाओ 20 GB के एक्स्ट्रा पैसे। तो अब इमेजिन करो कि 10 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं, तो 1 करोड़ लोग बोले कि 2 GB एक्स्ट्रा दे दो, 1 करोड़ लोग बोले कि 3 GB एक्स्ट्रा दे दो, और 1 करोड़ लोग बोले कि 20 GB एक्स्ट्रा दे दो। तो हो गया ना मामला बराबर। तो अब बचा क्या मोटा भाई के पास? ये जो एड्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि इस एड से 2500 करोड़ कमा लेंगे मोटा भाई। तो इन्वेस्टमेंट था 4500 करोड़ का, 2500 करोड़ तो कमा लिए, अब बचा सिर्फ 2000 करोड़। उसमें ये डेटा देख लो तो इतने का तो डेटा रिकवरी कर लेंगे। तो इसमें कई लोगों का सवाल है कि सर जी जिसके पास जियो का सिम है उसका पैसा तो आपके पास जाएगा, लेकिन किसी के पास अगर एयरटेल का सिम है तो उसको फायदा जाएगा, किसी के पास वीआई का सिम है तो उसको फायदा चले जाएगा, इसमें जियो को कोई फायदा नहीं होगा। हाँ वो तो जरूर होगा, लेकिन एक बात समझो, क्या जनता रोज रोज 2-2 GB के लिए पैसे देगी? क्या आप दोगे? रोज 2 GB खरीदोगे? यार आज 2 GB खरीद लेते हैं, आज 5 GB खरीद लेते हैं। आप बोलोगे मैच देखना है, हमको चाहिए मस्त वाला इंटरनेट। तो अगर मुझे मस्त वाला इंटरनेट पैक मिल जाएगा तो मुझे बार बार इंटरनेट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसी बात की टेंशन नहीं। तो मोटा भाई बोले कि जियो फाइबर का नाम सुने हो? 399 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट पैक का मजा लेना 1 महीने के लिए। एक काम करो घर में जियो फाइबर लगवा लो, डेटा लेने की टेंशन ही खत्म। तो जिसको डेटा खरीदना है वो डेटा खरीद रहा, वो भी मेरा, और जो रोज रोज डेटा खरीदने से परेशान है तुम एक काम करो जियो फाइबर घर में लगवा लो, 400 रुपए महीने में अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा लो, और वो पैसा भी मेरा। तो ये इनका तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है जियो फाइबर, तो इसके भी सब्सक्रिप्शन आप पढ़ेंगे। तो चौथी चीज जिससे आईपीएल से पैसे कमाएगा, अगर आपने कॉन्फ्रेंस देखी हो, एजीएम देखी हो रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जियो ग्लास। ये जियो ग्लास लगा के एकदम वीआर वाला एक्सपीरियंस आता है एकदम से। तो वो ग्लास लगभग 2-2.5-3 हजार का है, तो लोग ग्लास खरीदेंगे और अपने मोबाइल में मैच लगाकर ग्लास लगाकर वीआर का एक्सपीरियंस लेके वैसे मैच का मजा लेंगे। अब गर्दन झुकाकर मैच देखने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगाकर मैच देखो और वीआर एक्सपीरियंस लो, ऐसा लगेगा कि आप स्टेडियम में ही कहीं पे बैठे हुए हैं। तो इससे भी मोटा भाई खूब पैसे कमाएंगे। पांचवा सोर्स ऑफ इनकम है कि मोटा भाई कह रहे हैं कि देखो यार देश में 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में टच स्क्रीन मोबाइल नहीं है, वो बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं। तो मोटा भाई ने कहा कि अरे यार तुम टेंशन मत लो, उस वाले मोबाइल में भी मैच दिखाएगा तुम्हारा मोटा भाई। तो इस तरीके से जियो फोन की भी सेल बढ़ने के आसार काफी दिखाई दे रहे हैं। इनकम सोर्स नंबर 6, जियो ने एक मीडिया केबल लॉन्च किया है। तो भाई ये काम करो, तुम्हारे मोबाइल में वो चीजें लगा दो और मीडिया केबल टीवी में लगा दो, तो टीवी पे हमारा वाला एक्सपीरियंस ले लो। कई लोग कहते हैं कि सर हमें देखना मैच तो टीवी पे ही है, लेकिन हमें जियो वाला एक्सपीरियंस चाहिए। तो मोटा भाई कह रहे हैं कि एक काम करो, हमारा केबल ले जाओ और इस केबल को अपने टीवी में कनेक्ट करके हमारा जियो वाला एक्सपीरियंस ले लो। 7 सोर्स ऑफ इनकम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट। आप बोले कि फ्री तो कर रखा है, भाई साहब आज कर रखा है। एक बार जनता जियो सिनेमा पे आ जाए, जियो सिनेमा पे आते आते इधर एक बार आईपीएल खत्म होगा, 2-4 चीजें और लॉन्च कर देंगे। अभी उन्होंने फीफा दिखा दिया था, अभी आईपीएल दिखा दिया, अभी कुछ और दिखा देंगे, कुछ मूवी वगैरह से टाई अप कर लेंगे। तो जब ये इतनी सारी चीजें कर लेंगे, इतने सारी जनता आ जाएंगी, तो भाई साहब वहां से भी खूब पैसा कमाएंगे। जैसे आज की डेट में होता है ना कि एक नई मूवी बनी, जैसे पठान मूवी बनी, तो पठान मूवी के राइट्स खरीदने हैं, तो पहले पठान मूवी के मेकर्स ये भी देखेंगे कि कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म में ज्यादा जनता है, जहाँ ज्यादा जनता होगी वहीं हम रिलीज करेंगे। तो भैया जो भी नई मूवी बनती है, नई वेब सीरीज बनती है, वो प्रेफर करते हैं कि जहाँ ज्यादा ऑडियंस होगी वहीं रिलीज करेंगे, तो ये प्रेफर करेंगे जियो सिनेमा को। तो जब नई मूवी यहाँ आएगी, नई नई वेब सीरीज यहाँ पे आएंगी, खूब सारी जनता आएंगी, तो भाई साहब मोटा भाई आज नहीं तो कल लेकिन भर भर के खूब पैसा कमाएंगे। तो देखो ना, फ्री में बोल बोल के मोटा भाई ने एक साथ 40 करोड़ लोग 50 करोड़ लोगों को जियो सिनेमा पे ला दिया। और अगर बाद में मोटा भाई उनको बोलेंगे कि अरे यार तुम 20 रुपए भी दे दो, तो मोटा भाई का इसमें क्या जाएगा। तो जियो सिम के केस में भी क्या हुआ था, उसमें भी यही हुआ था, फ्री में बोल के बहुत सारी जनता आ गई, और जब जनता पूरी भर गई तो मोटा भाई ने कहा कि भैया हम तो पैसे लेंगे। तो भैया जब इन्होंने पैसा लेना शुरू किया तो जिसको जाना था वो चले गए और जिसको रुकना था वो रुक गए, लेकिन आज भी जियो नंबर 1 बनी हुई है। तो ये सेम चीज अब रिपीट करेंगे मोटा भाई ओटीटी पर, और जियो सिनेमा को नंबर 1 बना देंगे। तो भैया अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको और किसी माल मसाला भरी हुई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।